28 जुलाई 2019 रायबरेली हाईवे, एक कार, एक ट्रक और एक टक्कर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, ये एक गवाह को हमेशा के लिए खामोश कर देने की कोशिश थी। एक लड़की जिसने देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक के खिलाफ आवाज उठाई। बदले में उसे क्या मिला? पिता की मौत, जेल, धमकियां और अंत में मौत से आमना सामना। ये कहानी है उन्नाव रेप केस की, भारत के इतिहास का वो ब्लैक चैप्टर जहां कानून के रखवाले ही बन गए भक्षक। साल 2017, उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, जहां एक 17 साल की लड़की नौकरी की तलाश में थी। उसे उम्मीद थी कि उसके क्षेत्र के विधायक माननीय कुलदीप सिंह सेंगर उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो मदद मांगने के लिए जिस दरवाजे पर गई, वहां उसकी जिंदगी ही बदल गई। आरोप लगा कि 4 जून 2017 को विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। जब एक बाहुबली नेता खिलाफ FIR लिखवानी हो तो पुलिस स्टेशन के दरवाजे अक्सर बंद मिलते हैं। महीनों तक वो लड़की और उसका परिवार थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आरोपी विधायक जी थे। थक हार कर 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सेल्फ इमोलेशन की कोशिश की। वो सिर्फ चाहती थी कि उसकी आवाज सुनी जाए, लेकिन सिस्टम ने उसे सुनने के बजाय उसके पिता को ही निशाना बना लिया। उसी दिन पीड़िता के पिता को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि विधायक के भाई अतुल सेंगर और उसके लोगों ने उसके पिता को बेरहमी से पीटा और फिर 9 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। एक पिता जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा था, उसे सिस्टम ने ही मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शरीर पर अनगिनत चोटों की गवाही। अब ये मामला सिर्फ रेप का नहीं था, ये हत्या और सत्ता के दुरुपयोग का मामला बन चुका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और फटकार लगाते हुए इस केस को CBI को सौंप दिया। और 13 अप्रैल 2018 को आखिरकार उस समय के BJP विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। देश को लगा कि अब न्याय होगा, लेकिन बाहुबली जेल के अंदर भी बाहुबली ही रहता है। लेकिन विटनेस को धमकाना, परिवार को डराना, यह सब जारी रहा। तारीख 28 जुलाई 2019, पीड़िता, उसकी चाची, उसकी मौसी और वकील रायबरेली जा रहे थे। अचानक एक ट्रक ने उनकी कार को रौंद दिया। इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़िता और वकील वेंटिलेटर पर चले गए। हैरानी की बात यह थी कि पीड़िता की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी उस दिन उसके साथ गाड़ी में नहीं थे और ट्रक का नंबर गायब था। क्या ये महज संयोग था? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मामला असाधारण है। इस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाया। केस दिल्ली ट्रांसफर किए गए। रोज सुनवाई, डे टू डे ट्रायल का आदेश दिया गया और दिसंबर 2019 को फैसला आया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप और अपहरण के लिए दोषी करार दिया और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई। मार्च 2020 में पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में सेंगर को 10 साल की सजा और ऐसा लगा कि न्याय का चक्र पूरा हो गया है, लेकिन कानून की लड़ाई लंबी होती है और बहुत ही लंबी। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दिसंबर 2025 में एक नया मोड़ आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड करते हुए जमानत दी। तर्क दिया कि वह 7 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुका है। पीड़िता के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने कहा, यह मेरे लिए मौत का फरमान है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने देर नहीं की। 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा, सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वह दूसरे मामले में सजा काट रहा है। एक बार फिर केस की सबसे बड़ी अदालत पीड़िता की ढाल बनी। ये उन्नाव रेप केस की कहानी ये कहानी ही नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम के रसूखदारों की जिसके आगे कानून भी सर झुकाता है। एक लड़की ने अपना पिता खोया, अपने रिश्तेदार खोए, अपना घर छोड़ा और अपनी जवानी कोर्ट कचहरी में बिता दी, सिर्फ एक ही चीज के लिए, न्याय। कुलदीप सेंगर सलाखों के पीछे, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अगर मीडिया, सुप्रीम कोर्ट और जनता का दबाव ना होता तो क्या उस उन्नाव की बेटी को न्याय मिलता, या उसकी फाइल किसी सरकारी दफ्तर में एक कोने में पड़ी रहती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश का सिस्टम इतना कमजोर है कि एक आम आदमी को न्याय पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है, या फिर देर से ही सही कानून अपना काम करता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी एक आवाज बदलाव की शुरुआत कर सकती है। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।